नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन लाल आज आपको बताऊंगा कि आपके आभा मंडल का साइज क्या होना चाहिए। आभा मंडल कितना होना चाहिए, कम से कम कितना आभा मंडल हो कि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। हमने आपको खुशबू के बारे में बताया, सुगंध के बारे में बताया, शेप के बारे में बताया। तो आम आदमी का, स्वस्थ आदमी का, हेल्थी पर्सन शुड हैव 7 to 9 फीट्स। बाहरी आभा मंडल 7 से 9 फुट का होना चाहिए। आभा मंडल 2 प्रकार के हैं, आउटर और इनर। एक क्लोज टू बॉडी है, वो 2 से 6 इंच का होना चाहिए। और जो शरीर से परे ऊर्जा जो दिखाई नहीं दे रही 7 से 9 फीट की होनी चाहिए। दैट शुड बी मिनिमम 7 to 9 फीट। द ऑरा शुड बी 7 to 9 फीट मिनिमम। शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे साथ चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि 7 से 9 फीट का एक शरीर हमारे शरीर के चारों ओर हमारे साथ चलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अगर वो दिखाई दे जाए तो फिर हमें तो समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब कैसे है 7 to 9 फीट। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैं मध्य में बैठा हूँ। अगर इस कमरे की दीवारें धीरे धीरे मेरी ओर आनी शुरू हो जाएं चारों तरफ से, तो मेरा श्वास घुटना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, मुझे अनईजी महसूस होगा। इसी प्रकार जो 7 to 9 फीट का एक सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर है, अगर वो सुरक्षा कवच कमज़ोर हो जाए, सिकुड़ना शुरू कर दे, यानी 7 to 9 फीट से 8 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, 3 पे, 4 पे आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि हमें घुटन महसूस होगी, हमारा ऊर्जा क्षेत्र कमज़ोर होगा, हमारी ऊर्जा कमज़ोर होगी। और शरीर के जिस अंग का ऊर्जा क्षेत्र कमज़ोर होगा वहाँ समस्या आ जाएगी। मान लीजिए आपका आभा मंडल त्रिभुजाकार का है, जैसे मैंने बताया आपको, और मान लीजिए वो आभा मंडल कनपट्टी के पास कमज़ोर हो जाता है, तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपका साइकिक लेवल गिर जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता कमज़ोर हो जाएगी। और मान लीजिए वही आभा मंडल आपका थाइज के पास, आपकी जांघ के पास कमज़ोर हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज लाइंग ऑन द थाइज। आपके जांघों पर आपका कॉन्फिडेंस है। देखिए, आप अगर एक पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने हाथ कहाँ पर मारते हैं? जांघ पर लगाते हैं, और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अगर आभा मंडल सिकुड़ा हुआ है, कमज़ोर है, तो ये सोच लीजिए कि आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसे कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब मुल्तान से चलते थे और आगरा तक आते थे, तो उनका आभा मंडल इतना सशक्त होता था कि चिड़ियाँ पेड़ों पर चहचहाना शुरू कर देती थी, ए बिग सोल इज कमिंग। साईं बाबा जी का आभा मंडल देखिए, महात्मा बुद्ध जी का आभा मंडल देखिए, देवी देवताओं का आभा मंडल देखिए, इतना हजारों मीटर्स में होता है। तो हमें अपने आभा मंडल को यह ध्यान रखना है, 7 से 9 फीट से कम होने नहीं देना। आपका विस्तृत आभा मंडल जितना मर्जी होता जाए, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा और आपको बीमारियों से दूर रखेगा, सुरक्षा कवच मजबूत होगा। तो आभा मंडल को 7 से 9 फीट चेक करवाते रहें। आगे हम विधियां बताएंगे कि अपना आभा मंडल आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 7 से 9 फीट है कि नहीं। लेकिन 7 से 9 फीट का मिनिमम है, ये कोई मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम हेल्दी ऑरा शुड बी 7 to 9 फीट। 7 to 9 फीट ऑरा मीन्स यू हैव ए हेल्दी ऑरा, एक्सपेंडेड ऑरा एंड ओरिजिनल ऑरा। तो इस कड़ी में केवल इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं आपको आभा मंडल के बारे में और ज्ञान लेकर और नॉलेज लेकर, और आपको सूचनाएं देंगे आभा मंडल के बारे में। मेरी वही प्रार्थना हर बार
हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। हमारा भला तो सबका भला। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें और अपने आभा मंडल को जाने, आभा मंडल से प्रेम करें। धन्यवाद।